देता हूँ सो दैट यू कैन यू कैन सॉल्व इट। ओके। अच्छा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि आपने जो है वो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास रूट्स अवेलेबल हैं। ये रूट्स की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, आपने एक्स को 2 रखना है पहले, और फिर बी को, सॉरी, एक्स को फिर 5 भी रखना है। ओके। आपने पूरी एक्स एक्सिस की वैल्यू के अंदर वाई जीरो होता है, इसलिए हमने इक्वेशन के अंदर एक दोनों दफा में वाई को जीरो पुट किया है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें ये पता है कि इन दोनों का जो b है वो, उनका कोफिशिएंट सेम है ना। b का कोफिशिएंट देखें सेम है भाई, ऐसा ही है। राइट, तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन दोनों को कट करने के लिए, दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट है, जल्दी जल्दी बताओ। प्लस बी और प्लस बी दोनों का साइन क्या है, सेम है ना। सेम है सेम। तो इनको क्या करना होता है, अगर हमें इनको कैंसल आउट एलिमिनेट करना होता है, तो हम इनको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में हमेशा हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। राइट। ठीक है, तो ये आपका बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा। और सिमिलरली 2 - 5 है, -3 आंसर आएगा, इज इक्वल टू 4 - 4 प्लस का 25 इज गोइंग टू बी 21। सही। तो आपका ए का आंसर क्या आएगा, 21/-3। बेटा समझ आ रही है। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, -7 आंसर ए का आ गया। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और आपके पास बी का आंसर आ जाएगा। सही है, समझ आ गई भाई। बता दो जल्दी से सर, जल्दी जल्दी स्पीकअप यार। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, जल्दी जल्दी पूछें बेटा। यस कुछ सर। नहीं सर, आ गई समझ, आ गई। -14, आ माइनस गए समझ। 14 को राइट साइड पे लेके आऊंगा तो +14 हो जाएगा ये। एंड इट विल बिकम b = 10। तो हमारा ए और बी की वैल्यू आ गई। सही है, आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अरे किसी ने बताया नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग पे रिज्यूम ही नहीं की। ये एक सवाल ऊपर हमने किया ये वाला। ठीक है। और एक, दो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया, कोई बात नहीं। चलो, ये बी वाला देखो, इसमें 2 कॉमन ले लें हम, है, और 2x कॉमन ले लें। इसके बाद ए है, फिर इसके बाद क्या है, 2 × 2 = 4 है, और फिर बी है। राइट। सिमिलरली व्हाट आई कैन डू इज, कि हम इनमें से भी कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं भाई। ठीक है, तो -3 कॉमन लिया मैंने। और यार आप लोग में मुझे जवाब नहीं दे रहे हो, मुझे ना फिर अजीब इरिटेशन हो रही है। 3 बाय ए, और 3 × 2 = और ये बी। अब मुझे बताओ, ये वाला पार्ट जो है कॉमन आ रहा है। जी आ रहा है। ये वाला पार्ट दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, a + 2b और 2x - 3y, ये भी हो गया। सही। आई होप कि हम्म। ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस वन, ये सारे पी मैं आपको 2025 का करवा रहा हूँ, P2 का। ओके। ये बेटा बताएं कैसे होगा, एक्सप्रेस अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आप क्या कर सकते हैं, इसको किस तरह कर सकते हैं बेटा, इन दोनों को डिनोमिनेटर मिल, सेम इन करके। ब्रैकेट्स को ना। डिनोमिनेटर सेम करेंगे सबसे पहले। अच्छा, मेरे लिए आसान ये है कि मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को एक दफ़ा ऐसे करके लिख दूंगा मिला के प्रोडक्ट में। सही है। सही। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा है ना, मैं इन दोनों को, अगर दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स अलग अलग होती है ना, ये रूल याद रखो, कब का रूल है, ये किस किस चीज़ का रूल है, कि जब दो टर्म्स आपकी हों और दोनों ही अलग हों डिनोमिनेटर में, ठीक है, और प्लस माइनस लगा हुआ हो दोनों के साथ, यानी कि या तो प्लस या माइनस, क्लियर, या तो प्लस या माइनस। तो बेटा आपको पता है एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम तो आपको, अगर जिस तरीके से भी आपने सीखा हुआ है वो कर लें। मेरे लिए आसान ये है कि मैं इस ब्रैकेट को यहाँ जाके लिख दूं और इस ब्रैकेट को यहाँ जाके लिख दूं। ठीक है। राइट, तो मैंने क्या किया, 5 × 4x - 3 लिखा, पुटा माइनस साइन। ठीक है, एंड देन पुट 2 हेयर, और 2x प्लस का 1। क्लियर। अच्छा जी, तो 5 × 4 = 20,
फाइव थ्री ज़ार 15, टू टू ज़ार 4x, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी होगा और फिर ये भी होगा, राइट। माइनस प्लस माइनस, टू वन ज़ार टू। डिनोमिनेटर में आप देखें क्या लिखा हुआ है, 2x+1 और 4x-3। क्लियर है? बात समझ आ गई भाई? वो समझ आ गई ये? अबे यार। जी सर, आ गई। अच्छा, इसके बाद अब आप इसको और यस मजीद सर। वो कर लें। 2x, लाइक टर्म्स को देख लें आप, 2x और 4x है ना, तो क्या आ जाएगा, 16x। सही। और माइनस का 15, माइनस का 2, माइनस का 17 हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाय 2x+1 और 4x-3। यहाँ तक बात क्लियर है तो बताओ। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो आपके याद रखिएगा, इसके अंदर जो है ना वो आपके दोनों आंसर जो है ना वो एक्सेप्ट हो सकते हैं। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और इसको मजीद आगे ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, सही है, ये आंसर एक्सेप्टेबल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको एक्सपेंड करना है, राइट। इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ठीक है ना, पता है ना एक्सपेंड कैसे करते हैं, फिर इसको इससे, राइट। ठीक है। तो 2 4 ज़ार यस सर। 8x², 2 3 ज़ार 6, माइनस का 6 प्लस का 4x एंड देन माइनस का 3। तो ये आपका बन सकता है माइनस का 2x माइनस का 3। तो बेटा अब आपकी मर्जी है कि आप ये वाला आंसर लिखें, आपकी मर्जी है आप ये वाला आंसर लिखें, राइट। ठीक है। सीआई ने दोनों एक्सेप्ट किए हुए, ओके। ठीक है। तो मैं तो हूँगा तो मैं तो यही लिख दूंगा, बस खत्म हो लूंगा भाई, सिंपल सी बात है, फजूल काम। मुझे इससे क्या मिला एक्सपेंड करके, तो ज़रूरत क्या है ना भाई। अच्छा जी सर, इसका बताएं, ये भी P22 का है, इसका क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे आप लोग, सोचें ज़रा। क्या दो दो टर्म्स करके करेंगे? क्या दो दो टर्म्स करके आप कॉमन लेंगे, नंबर वन, या आप अरेंज करेंगे, या आप पहले अरेंज करेंगे? जी बेटा, देखिए तो चेक, पहले अरेंज करेंगे। चेक कर ले बेटा, कोई इसमें वो नहीं है, तुक्का नहीं मारना है, चेक तो करें। इसमें क्या जा रहा है, कोई मसला नहीं, 1 सेकंड तो 10 सेकंड्स लगते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, 7 7 और 6 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, राइट, है ना, ऐसे ही है ना। यस। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को अरेंज कर दूं, 7 और 2 को, मैंने कुछ नहीं सोचा भी, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 7x माइनस का 2hy और प्लस का 6fy माइनस का 25x fx। इन दो में कॉमन आ रहा है आपका h कॉमन आ गया है ना, तो ये अंदर बच गया 7x माइनस का 2h, है ना। ऐसे ही, सॉरी 2y, आई एम सो सॉरी, 2y, राइट। ये आपका क्या बन गया, 2y। इधर क्या कॉमन आ रहा है आपका, 3 कॉमन आ रहा है ना, 3 और f कॉमन आ रहा है। तब क्या आएंगे, 3 2 ज़ार, है ना, 3 2y, है ना और भाई। 3 एफ सर। और 3 7, है ना, 3 7 ज़ार 21, 7। ऐसा ही। ठीक है। अब बताओ, क्या ये दोनों पैकेट सेम है बेटा? क्या दोनों पैकेट सेम है? नो। यस नहीं, सर। नहीं है बेटा, नहीं है बेटा, इनके साइन डिफरेंट है, गौर से देखें, साइन डिफरेंट है, सही है। तो अब अच्छा इनके यस साइन सर, सेम, एक का -7 है और एक का साइन, हाँ, इनका साइन -2 है। सेम कर देंगे, ताकि इनके कंप्लीट ब्रैकेट सेम हो जाए। हम क्या करेंगे, माइनस बाहर लगा देंगे। बात समझ आ रही? माइनस बाहर लगाएंगे तो जो चीज़ माइनस वाली है वो प्लस में लिखी जाएगी, और जो प्लस में है वो माइनस में लिख दी जाएगी। बेटा अब ये सेम हो गए। यस। ठीक है। तो अब आप क्या कर लेंगे इसको, इनको आप एक दफा कॉमन वाले को लिखेंगे, उसके बाद अनकॉमन वाला ये रहा। क्लियर है बेटा, समझ आ गई या नहीं आई? मुझे आंसर आ गया ना सर। बेटा समझ आ गई, आपको भी आ गई, दोनों को आ गई। जी सर। सही है सर, आगे बढ़े। सर मैंने आपको P2 की एक वो PDF भेजी सर, उसका क्वेश्चन नंबर 1, मतलब उसका फर्स्ट पेज करवा दें। अच्छा जी, चले ठीक। प्रोबेबिलिटी वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
सर वो तो आसान है, वो नहीं नहीं। 9/100 वाला, याद है, आपने कराया था मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, बस एक क्वेश्चन इजाजत है, जरा एक और क्वेश्चन करवा दूं। हाँ हाँ। नीचे करो। मैं इसके बाद वो वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। चलें, ये बताइए, सिंपलीफाई करना है इसको। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2024 में आया ये। ये नहीं, उसको हम एक्सपेंड कर देंगे, जो भी आपने क्वेश्चन दिखाया था। ये वाला क्या स्क्रीन हाँ, पर है? नीचे डबल आइडेंटिटी लग जाएगी, नहीं नहीं, नीचे नीचे डबल आइडेंटिटी का एक मतलब तीसरी क्या? वाली आइडेंटिटी है। मतलब डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। हाँ, अच्छा, ऊपर में मिडिल टर्म यस ब्रेक सर। कर लूँ? और ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी, और यस, फिर एक मिडिल एक टर्म वो ब्रेक बोल सेम सकते आएंगे, एक हैं। ऊपर वाला एग्जैक्टली, ब्रैकेट नीचे वाला ब्रैकेट सेम बहुत आएगा, हम ज़्यादा, कैंसिल बहुत आउट कर देंगे। वंडरफुल वंडरफुल, गुड, एक्सेलेंट। तो डैट मीन्स कि अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें, जल्दी से बताएं इसके फैक्टर्स क्या आ सकते हैं। 2 3 6, ऐसे ही। तो लेट मी हम्म। राइट दिस थिंग। सर 2 + 3। ठीक है, 2 k कॉमन आ गया, और प्लस का 1 k-3, और नीचे वाले को हम क्या कह सकते हैं? के प्लस, सॉरी, k+3, और k+3 ऐसे ही। बेटा अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इसको ऐसे करके काटेंगे? काट देते हैं ना आप लोग, है ना? यार नहीं काट नहीं सकते सर, ना। इसको सिंगल ब्रैकेट बना के काटेंगे। नहीं तो ऐसा करते हैं ना आप लोग, वैसे कहीं ना कहीं कर देते हैं ना ऐसा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो याद रखना, जब जो चीज प्लस हो रही होती है, माइनस हो रही होती है ना, ये देखिए ना, इसके साथ प्लस लवन लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट में नहीं है। जब तक हम इसको प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हम नीचे से डिनोमिनेटर से इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अब बन गया आपका यस के सर। माइनस थ्री, और 2 k+1 डिवाइडेड बाय k+3, और k-3। अब के ये माइनस थ्री अब कैंसिल आउट हो जाए, देखें दरम्यान में आपके प्रोडक्ट बन चुका है। समझ आ गई? तो नाउ द फाइनल आंसर इज 2 k+1 डिवाइडेड बाय k+3। 1/k+3। ठीक है। तो मैं, अच्छा, वो जो आपने मुझे कोई पीडीएफ फाइल भेजी है, वो पीडीएफ फाइल ना, मैं यहाँ पर, अगर कोई आप मुझे ईमेल कर देंगे बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, क्योंकि मैं मैंने आपको अपना, पिक्चर लेके भेज दूँ उसकी। नहीं वो, फिर भी पिक्चर मेरे पास यहाँ लैपटॉप में नहीं आएगी ना, मैं उसमें हूँ, लैपटॉप में, आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे फिर। मैं आपको क्वेश्चन तो डिक्टेट कर मेल देता करूँ हूँ। मैं आपको? हाँ, ईमेल कर दें, जल्दी से कर दें। क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ। अबे जल्दी से ईमेल कर दे यार। अरे इतने क्वेश्चन है कर ही रहा नहीं हूँ। सर, इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है। हाँ सही बोल रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। भाई तुम और भी इसको क्वेश्चन होंगे तो मैं करवा दूंगा ना बेटा, 1 मिनट भी नहीं नहीं सर, यस लेकिन लगेगा वो भेज। करने नहीं ना, सारे हो गए, बस क्वेश्चन बन तुम्हारी नहीं हो तो रहा। सही है। सर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना अच्छा आपको, सर चलो ईमेल भाई, करने में मैं टाइम खुद ही देख लगेगा। लेता हूँ अपने। सर मैंने तेरा यार 100 मोबाइल कार्ड्स। नहीं चाह रहा था उठाना यार। यार 9/100 है भाई इसके अच्छा, अंदर। एक मिनट, प्रोबेबिलिटी एक इसमें मिनट, परसेंटेज फाखिर निकलेगी। फाखिर, हेलो 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 हेलो, ठीक है। यस यस। अच्छा जी, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि, अ, अबे कहाँ गया, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहे हैं आप लोग, है? यस। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अबे कहाँ गया सालिम। The question says that Basia records the color of 100 cars passing the school gate. ठीक है, her results are recorded in the table. सही है। अब वो कह रहे हैं कलर ऑफ द कार ब्लैक है, ग्रे है, रेड है, ब्लू है, और ये फ्रिक्वेंसी इसकी 43 है, 18 रेड और ब्लू 19। यूज अ बासिया रिजल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, क्या है, ऑफ द probability that the next car seen is a blue। तो नेक्स्ट कार सीन इज द ब्लू, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? ठीक है, तो मुझे बताएं जरा कि टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है, अगर इनको ऐड करें। 100। 100 कार आ रही है?
है ना? यस। और ब्लू कार हैं कितनी सर? क्योंकि ब्लू का पूछ रहा 9। है ना सर। एक मिनट, मैं यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ। अच्छा जी। जी सर, ये बताएं आप लोग के टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है सर जी? 100 है ना? ऐसे ही यार, प्लीज ऐड करके देखो जरा। अगर आपने बता दिया 43, 18 और 12, 9 एंड 18, जल्दी से देखें, 100 आ रहा है? यस, 100 ही आ रहा सही है। अच्छा, 100 कार्स हैं, ठीक है। और ब्लू वाली कार्स कितनी है सर? है। 9। 9 है सर जी, ठीक है। अच्छा, अब हमसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है ना इसकी, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ब्लू कार, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ब्लू कार्स, और उसको डिवाइड कर देंगे सर टोटल नंबर ऑफ कार से, टोटल नंबर ऑफ कार्स, ठीक है सर जी। तो कितना आया आंसर इसका, 9 डिवाइड बाय 100, तो आपके पास आ गया 0.09, ठीक है। अब हमें ये एस्टिमेट करना है कि, हाँ, तो एस्टिमेशन इसकी, रिजल्ट की एस्टिमेशन क्या होगी? जी सर जी। एस्टिमेट द नंबर ऑफ, अगला क्वेश्चन भी है ना, सॉरी 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 सॉरी, क्या है, इन द नेक्स्ट आवर 500 कार्स पास द स्कूल गेट, तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ दीज कार्स डेट आर रेड। तो बेटा रेड कार्स के लिए भी वही चीज हम यूज करेंगे, है। तो है जी? 12 × 5 हो जाएगा ना? है। 12 × 5 हो जाएगा ना? 12 × 5। लेकिन वो हमसे कह रहे हैं कि देखो, वो हमसे कह रहे हैं गिवन डेट 500 कार्स विल पास द गेट, है ना, इन द नेक्स्ट आवर। तो हमारे पास ये होना चाहिए कि जो हमारी रेड जो नंबर ऑफ कार्स है ना, वो तो बेस सर करेंगे मैं हमारी फ्रिक्वेंसी पर। तो नंबर ऑफ जो रेड कार्स हैं आउट ऑफ 12 वो कितनी है, सॉरी आउट ऑफ 100, नंबर ऑफ रेड कार्स सर आउट ऑफ 100 कितनी है? 12। 12 है सर जी, ठीक है। और ये यस। मुझे बताएं कि नंबर ऑफ इन, ये तो आउट ऑफ जो हमारे पास पूरी जो एक डेटा दिया हुआ है उसमें 100 है ना, उसमें से आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कितनी है, 12/100 हो जाएगी। लेकिन कार्स गुजरेंगी कितनी सर? 500। समझ आ रही है? तो क्या मैं 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा? यस सर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई? सर 60 आंसर आएगा। एक मिनट, जी जी बिल्कुल। ये 2025 का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। सॉल्व मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा, ऐसा ही है। जी तो पहले मैंने आपको क्या बताया, इसके एलसीएम में आप ऐसे कर दें, x-1 और x+2, ऐसे ही। जी। और आप इसको जो है ना, अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, राइट। और फिर इसको एक्सपेंड कर लें, ओके बेटा, क्लियर। तो ये आ गया 3x² प्लस का 6x, 4x माइनस का 4 डिवाइडेड बाई, नीचे वाले भी एक्सपेंड कर लें आप, ठीक है। यस को वहाँ ले जाएं, वहाँ जाके एक्सपेंड कर लें, और फिर x को सब्जेक्ट बना लें, ओके। तो 3x² प्लस का 10x माइनस का 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स पूरा, आप इसको एक्सपेंड करेंगे, देन ये सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। यस।
ठीक है जी। एक्स इंटू एक्स और ये प्लस का 2x, ये आ गया